कल रात में 4 बजे के आसपास जो है कुछ व्यक्ति जो है चेकिंग जब हो रही थी तो पुलिस को देख के जो है भागने का प्रयास कर रहे थे। उनको शक हुआ बॉडी। कथारा ओपी में बोकारो एसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। चोरी के 12 बाइकों और 3 लोगों की गिरफ्तारी का हुआ उद्भेदन। कथारा ओपी के नए भवन का भी किए उद्घाटन। कथारा पिछले लंबे समय बोकारो एसपी हरविंदर सिंह को इनपुट मिल रही थी कि गोमिया व बेरमो अनुमंडल के अन्य क्षेत्रों में बाइक चोरों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। उन्होंने बेरमो एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें गोमिया सर्किल इंस्पेक्टर के अलावे बोकारो थर्मल थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव, कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति, अवनी रवि कुमार चौरसिया, सहायक अवनी एन के पाठक, गुप्तेश्वर पांडे के अलावे कथारा ओपी के शास्त्र बल को भी शामिल किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बीते देर रात्रि वाहन जांच के दौरान 2 बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा उसे खदेड़ धर दबोचा गया। उसके दोनों ही बाइक चोरी के थे। इस क्रम में 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार की, जबकि एक भागने में सफल रहा। बरामद दोनों बाइक और गिरफ्तार तीनों युवकों को कथारा लाया गया, जबकि पुलिस द्वारा पूछताछ और उन तीनों की निशानदेही पर पुलिस 10 बाइक तेनुघाट जाने वाले रास्ते के बगल में बेड़ाटाड़ दामोदर नदी किनारे झाड़ियों से बरामद किया। एसपी श्री सिंह द्वारा गिरफ्तार तीनों आरोपियों का नाम का खुलासा करते हुए कहा कि अमन अली, मोहम्मद इंताफ उर्फ फुचन राय, मोहम्मद कलाम राय, जबकि मौके से फरार युवक का नाम आशिक राय उर्फ बड़ोबाबू पिता कलाम राय साड़म भाटोला निवासी बताया गया है। इस मामले में गिरफ्तार सभी की आयु 22 से 30 के बीच बताई गई और सभी लोग गोमिया थाना के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो हमारा एक कथारा ओपी गोमिया क्षेत्र और बीटीपीएस में कुछ जो है बाइक चोरी का एक प्रचलन चला हुआ था। कुछ चोर जो है बाइक चोरी कर रहे थे, तो उसी के उद्भेदन करने के लिए और जो सम्मिलित अपराधी है उनको पकड़ने के लिए और जो चोरी हुई बाइक है उनको रिकवरी के लिए एक टीम बनाई गई थी। गोमिया थाना प्रभारी, बीटीपीएस गोमिया इंस्पेक्टर, बीटीपीएस इंस्पेक्टर, कथारा ओपी, इन सबके कंबाइंड एक टीम बनाई गई थी जो कई दिनों से पिछले जो है छापामारी वगैरह कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि ये ये सब अपराधी जो है पकड़ाए जाए। तो उसी क्रम में जो है अभी जो कल रात में 4 बजे के आसपास जो है कुछ व्यक्ति जो है चेकिंग जब हो रही थी तो पुलिस को देख के जो है भागने का प्रयास कर रहे थे। उनको शक हुआ बॉडी लैंग्वेज से, तो वहां पर जो है 3 व्यक्ति जो है चोरी की बाइक के साथ पकड़ाए, जिनका नाम अमन अली, मोहम्मद इंताफ उर्फ फुचन राय है, मोहम्मद कलाम राय है। ये चोरी की बाइक जो है के साथ पकड़ाए और इन्होंने स्वीकार किया कि ये बाइक चोरी करते हैं और उसको आगे बेचते हैं। और इन्होंने उनके साथ एक और व्यक्ति था जो वहां से भाग गया, जो जिनका नाम इन्होंने बताया कि उसका नाम आशिक राय उर्फ बड़ो बाबू पिता कलाम राय है, जो कि गोमिया थाना का ही रहने वाला है। तो इनकी निशानदेही पे जो 2 बाइक्स थी इनके पास चोरी की, वो और 10 और बाइक्स जो है चोरी की रिकवर हुई हैं। लगभग टोटल 12 बाइक्स जो है सीज हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके आपराधिक इतिहास की, तो जो तीनों व्यक्ति हैं तीनों का ही आपराधिक इतिहास रहा है। अमन अली के ऊपर रांची में 2 कांड दर्ज है, मोहम्मद इंताफ के ऊपर गोमिया थाना में कांड दर्ज है, कलाम राय के ऊपर गोमिया में 2 कांड, गोमिया में 3 कांड और महुआ टांड में 1 कांड दर्ज है। तो लगभग सभी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। छापामारी दल की अगर हम बात करें तो इसमें इंस्पेक्टर पिंकू कुमार यादव जो बीटीपीएस थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी ओपी कथारा ओपी राजेश प्रजापति, सब इंस्पेक्टर रवि कुमार चौरसिया, एएसआई कृष्णानंद पाठक, एएसआई गुप्तेश्वर पांडे, चालक आरक्षी सुनील कुमार, सशस्त्र बल आरक्षी सचिन कुमार, आरक्षी मोहम्मद अमीर रुजमा, ये सभी लोग जो है इसमें छापामारी दल में शामिल थे। काफी अच्छी रिकवरी हुई है। ये सब लोग जो है रांची से बाइक्स चोरी करके लाते थे और कुछ हमारे एरिया से भी हाल फिलहाल में चोरी इन्होंने की है और यहाँ लाके जो है सस्ते दामों पे लोगों को बेच देते थे और बोलते थे कि जो है मैं जो है फाइनेंस कंपनी से जो है उस सेकंड हैंड टाइप की लेके आया हूँ, मैं आपको बाइक के पेपर्स वगैरह करवा दूंगा। इसी लाभ में लोग भी ले लेते थे, बट फिर उसके बाद ये कांटेक्ट नहीं होता था इनसे। तो इस तरीके से जो है काफी सस्ते में 10,000 में बाइक मिल रही है, किसी को 7,000 में बाइक मिल रही है। तो ये सब इसी तरीके से जो है ये अपनी पूरा एक गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। ये चोरी वाला बाइक जो ये लोग चल रहे हैं बेचता था,
ऐसा कुछ नहीं आया, अगर अनुसंधान में ऐसी कोई बात आएगी तो जरूर इसके ऊपर कुछ दिनों से इधर अपराधी बढ़ गए हैं, वो सड़कों खोल ले रहे हैं, मेन लाइन को तार काट देते हैं, जिसके चलते पूरा व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो यहाँ तक कि जो आपका सुरक्षा अधिकारी है, उनके साथ भी दिन में पिटाई की गई। इसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी लैब्स उनकी तरफ से भी हुआ है, जो उनके संज्ञान में दिया गया है, और लगातार रात में मैं भी इसको मॉनिटर करता हूँ, एसडीपीओ भी मॉनिटर करते हैं कि जो संबंधित थाना प्रभारी हैं वो उन जगह पे जाएं, और उनको भी ये बोला गया कि अगर आपको कुछ भी मतलब ऐसा दिखता है तो आप तुरंत जो है उसको मतलब अपना एक तो हूटर वगैरह बजा के आप थोड़ा सा वो करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस की पेट्रोलिंग जनरली रोज रात में मैं देखता हूँ कि वहां जा रही है, इन सब जगहों पे जा रही है। उन कई बार वो सोते हुए मिलते हैं, कई बार पोस्ट से गायब मिलते हैं, उनको कोशिश करते हैं, उनके जो मैनेजर हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनको सूचना देते हैं कि आपके यहाँ कोई नहीं है। अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा सहयोग हमें लगेगा। बहुत ही होती है उधर से, लेकिन गोदाम में खुद नहीं। तो चोरी इधर होती है, सारा वहां पहुंच जाता है। अच्छा, गोदाम को भी सर नजर रखना, बिल्कुल बिल्कुल नजर रखा जाएगा। कि लगातार तक लूट आसपास का ही व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्तेदार टाइप का हो सकता है। जिस तरीके से अभी तक सामने तथ्य आए हैं, कोई ऐसा प्रोफेशनल गैंग बाहर से आके क्राइम किया है, ऐसा इसमें कुछ नहीं आ रहा है अब तक। दुनिया में गांजा पकड़ा गया था जी, जहाँ से आया है वहां तक पहुंचने की कोशिश। जी बिल्कुल कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने बताया था कि वो उड़ीसा से खरीद के लाता था, तो उस दिशा में हम लोग जो भी इसमें संलिप्त है उनको हम चिन्हित करने का कोशिश कर रहे हैं। उनका सत्यापन और चिन्हित होने के बाद उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाएगी। पर बेरमो थाना में कई मोटरसाइकिल अभी भी नहीं बरामद किए गए हैं, इस पर आपका? हम यही कहेंगे कि हम लगातार इसमें प्रयासरत हैं, छापामारी चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस तरह के अपराधियों को पकड़े और जो है चोरी हुई चीजों को रिकवर करें। इस मामले में सबसे हैरत की बात यह है कि सभी का आपराधिक रिकॉर्ड भी उजागर हुआ है। बताया गया कि ये लोग रांची और बेरमो अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों से बाइक टपाता था और औने पौने दाम में बेचने का काम करता था। पुलिस इन लोगों के पीछे लंबे समय से लगी थी, मगर अब जाकर पुलिस को सफलता मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उपरांत एसपी महोदय ने पूरे कथारा ओपी का निरीक्षण किए और ओपी में निर्मित नए भवन का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किए। कथारा ओपी से निकलने बाद कथारा दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों ने एसपी साहब को दुर्गा मंडप के समीप रोककर उनका स्वागत किया तथा गुलदस्ता देकर और चुनरी ओढ़ाकर अभिनंदन किया। मौके पर पूजा समिति के सचिव अजय कुमार सिंह और समिति के दर्जनों लोग भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर एसपी साहब का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना गया। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी की रिपोर्ट।